भाइयों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल की रीच डेड हो रही है। और अगर आप चाहते हो मैं आपको ऐसे एंटरटेन करता रहूँ तो प्लीज़ यार सारी वीडियोस को लाइक कर दो। प्लीज़ भाइयों इतना कर दो बस। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हाकजुन हमारे हीरो से पूछ रहा होता है कि अब मैं तेरा क्रू ज्वाइन कर लूँ। और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो को एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उससे टाइम आउट मांग लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों डिस्कस करने लग जाते हैं। हमारा हीरो कहता है कि मैं इसको अपनी टीम में अलाउ नहीं करूँगा क्योंकि उसने कुजा को बहुत ही गंदी तरीके से मारा था। तभी जैंग बताता है कि मेरे को तुम्हें एक न्यूज़ बतानी है। इसमें हारू बोलते क्या न्यूज़ है। हमारा हीरो कहता है तूने मेरे को न्यूज़ पहले क्यों नहीं बताया। तभी जैंग हमारे हीरो से माफ़ी मांगता है, बताता है कि मैंने सुना है कि हाकजुन को किसी ने मारा था, उसका नाम सियोंगमैन है। क्योंकि हाकजुन साउथ गैंगबुक को बिट्रे कर रहा था। बाकी सारे के सारे साउथ गैंगबुक के लिए लॉयल थे। और मैंने सुना है कि जो इसके अंदर काम करते थे उन बंदों को भी इन्होंने छीन लिया है। जो उसी बात का उनसे बदला लेना चाहता। तभी हमारा हीरो कहता है अगर ये उनका पार्ट हुआ प्लान का तो क्या होगा। और ये बताता है अगर ये सब इनकी प्लानिंग हुई हमें फंसाने के लिए। इसमें हमारा जैंग कहता है हाँ ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और तभी हमारा हीरो कहता है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया। जिसमें जैंग कहता है बॉस आप ये क्या कर रहे हैं। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो हाकजुन के पास चला गया है। और वो कहता है कि तू मेरी टीम में आ सकता है। जिसमें जैंग कहता है बॉस आप संभल के रहना। और तभी हमारा हीरो हाकजिन से कहता है कि तू मेरा ट्रम्प कार्ड है। इसमें हाकजिन हंसते हुए कहता है कि ठीक है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुमने हाकजिन को अपनी टीम में रिक्रूट कर लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि हाकजिन बहुत ही गंदी तरीके से स्माइल दे रहा है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है। तभी हमें इस गैंग बुक के गैंग के मेंबर दिखाए जाते हैं। हमें पता चलता है कि उनको याकुजा और जियोन ने मारा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों हाफ रहे होते हैं। तभी याकुजा उससे पूछता है क्या तो ठीक है। जिसमें जियोन बताती है हाँ हमें यहाँ पे बस थोड़ी देर और फाइट करनी होगी फिर हमारी रीइंफोर्समेंट आ जाएगी। मेरे को पता भी होगा यहाँ पे कुछ बंदे भेजेगा। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पार्गुन आ चुका है और कहता है कि तुम्हारी बदकिस्मती है। मेरे को इंटर मिली है कि यहाँ पे कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आने वाले, उन लोगों ने तेरे को छोड़ दिया है। और ये बहुत ही सोचने की बात है कि इतने सारे लोगों में से तेरे को ही क्यों छोड़ा है। और वो कहता है कि तू उन सबके लिए एक बोझ है। और तभी हमें एक आवाज़ आती है और कहता है कि ऐसी बातें करने से पहले तू मेरे कान में बता देकर क्योंकि वो मेरी लड़की और मैं नहीं चाहता कि वो हट हो। और हमें पता चलता है कि याकुजा ने उस पर सिस्टम अटैक यूज़ कर दिया। लेकिन तभी काउंटर में पार्गुन ने याकुजा के पेट में खींच के घुसा मार दिया। याकुजा कहता है शायद मैंने अपना टच खो दिया। तभी पार्गुन कहता है क्या तू सोच रहा था कि तू मेरे को हरा देगा। और याकुजा सोचने लग जाता है कि वो कैसे मूव कर रहा था इतना फास्ट पहले। तभी हमें दिखा जाता है कि पार्गुन याकुजा को मारना शुरू कर दिया है। तभी याकुजा कहता है कि मेरा प्यार खतरे में है। हमें दिखा जाता है कि यॉन डोंगसुक और योनसुक दोनों मिलकर जियोन को मार रहे हैं। तभी हमारा याकुजा फिर से सिस्टम अटैक का इस्तेमाल करने वाला होता है। और हमारा याकुजा सोचा होता है कि मैं इस विलन को कैसे हराऊं। तभी अचानक से पार्गुन हमारे याकुजा का हाथ पकड़ के मरोड़ देता है और कहता है कि तेरे को क्या लगता था कि तुम्हें को हरा देगा। तभी हमें दिखा जाता है कि याकुजा ने अपने हाथ पकड़ रखा है और सोच रहा है शायद इसने मेरा हाथ तोड़ दिया है। और तभी पार्गुन कहता है मैंने सुना था कि तूने चिनॉक को हरा दिया था, क्या तू सही में बैगमैन किम है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उसका मास्क हटाने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे जियोन आ जाती है और वो अपने स्वॉर्ड से मारना शुरू कर देती है। और हमारे याकुजा देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि इसने मेरी आइडेंटिटी बचा ली। तभी जियोन पार्गुन से कहते हैं कि अभी हम दोनों का जो काम था अभी पूरा नहीं हुआ है। तभी याकुजा कहता है जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में। हमें दिखाया जाता है कि पार्गुन ने उसका कॉलर पकड़ के उसे इसमें हेडवेड मार दिया है। कह रहा है कि सबसे पहले मैं तेरे को ही खत्म करूंगा। तभी योनसुक ने जियोन के पेट में खींच के घुसा मार दिया है। फिर योन डोंगसुक ने भी जियोन के मुंह पे खींच के घुसा मार दिया और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई पार्गुन को हाथ लगाने की। और तभी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे याकुजा अपने पापा से बात कर रहा होता है। और वो बताता है कि मेरे को किसी से प्यार हो गया है पर दिक्कत ये है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ मेरे से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक आदमी को कम से कम इतना स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए कि वो अपने प्यार को बचा सके। और तभी में दिखाया जाता है कि जियोन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उधर से पार्गुन ने उसकी स्वॉर्ड पकड़ ली है और कहता है अब इसको ख़त्म करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि पार्गुन ने जियोन के मुंह पे एकदम से स्वॉर्ड से हमला कर दिया है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे याकुजा का डैड उसे बता रहा होता है कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। और ये बातें मेरे को उस दिन की याद दिला रही हैं और मैं भी तेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। यह सुन के याकुजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। याकुजा के डैड बताते हैं कि जब मैं जापान में पढ़ रहा था मैं न्यूज़पेपर बॉय की डिलीवरी का काम करता था। तेरी मम्मी यामाकाजी याकुजा सिंडिकेट की मेंबर थी और हम दोनों अलग बैकग्राउंड से आते थे। हम दोनों अलग ही दुनिया में रहते थे लेकिन तब भी मैंने तेरी मम्मी को बचाया। जिसमें याकुजा पूछता कैसे। मैं उसके पापा उसको बताते हैं कि उनको एक ही नज़र में तेरी मम्मी से प्यार हो गया था। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोन के ऊपर पार्गुन ने उसी की स्वॉर्ड से हमला कर दिया। लेकिन यह देख के जियोन बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी है और हमें पता चलता है कि हमारे याकुजा ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया है। तभी हमें हमारे हीरो और हारू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारू हमारे हीरो से कुछ पूछती है लेकिन हमारा हीरो शांत होने के लिए कहता है। और सिस्टम कहता है कि याकुजा कन्विक्शन से बच चुका है और वो अपनी पीक पे पहुंच चुका है। और तभी सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन याकुजा का पोटेंशियल अनलॉक हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि याकुजा बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा है और उसका स्टेमिना वापस रिकवर हो रहा है। यह देख के जियोन
बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हें 2 अटैक कार्ड मिल रहे हैं। हमें दिखा जाता है कि पार्गुन एकदम से याकुजा पे हमला कर देता है और हमें पता चलता है जो अटैक कार्ड उसे मिला है वो है यामाकाशी स्टाइल कियोकुशिन कराटे। याकुजा ने उसे यूज़ करना भी शुरू कर दिया और उसने पार्गुन के मुंह पे खींच के गुस्सा मार दिया है और पार्गुन उड़ता हुआ बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और तभी हमें दिखा जाता है कि याकुजा ने यॉन डोंगसुक और यॉनसुक के मुंह पे भी खींच के गुस्सा मार दिया है, इससे कि वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर चुके हैं। अभी याकुजा कहता है सोचने की बात है कि अभी तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी नहीं है। याकुजा उससे उसका नाम पूछता है जिसमें वो बोलते हैं कि मेरा नाम जियोन ली है और याकुजा कहता है कि मेरा नाम गुगजा यान है और मुझे सारे लोग एल डियाब्लो के नाम से जानते हैं। तभी हमें याकुजा के स्टैट दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुके हैं। और तभी वो जियोन से पूछता है कि मेरे को तुमसे एक बात पूछनी है, जिसमें जियोन कहती है क्या बात करनी है। याकुजा कहता है कि साउथ गैंगबुक वैसे भी हारने वाला है और उन लोगों ने तेरे को छोड़ दिया है, तो क्यों ना तू वेस्ट गैंगबुक ज्वाइन कर ले। और वह उसके हाथ में उसकी स्वॉर्ड दे देता है। तभी जियोन कहती है सॉरी और हमारा याकुजा उसके मुंह पे अपनी उंगली रख देता है और कहता है कि इससे आगे मत बोलियो क्योंकि मेरा दिल इससे आगे कोई बात नहीं सुन पाएगा। तभी जियोन याकुजा से पूछते है क्या तू जा रहा है, जिसमें याकुजा उसकी तरफ देखता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जैंग याकुजा को बता रहा होता है कि हमें वेस्ट गैंगबुक में और अच्छे फाइटर्स की जरूरत है। अगर तूने जियोन को बचा लिया तो तू उसे सजेशन दियो कि वो वेस्ट गैंगबुक को ज्वाइन कर ले, उस वक्त शायद वो तेरी बात मान लेगी। और तभी हमें याकुजा दिखाया जाता है जो कहता है कि एज अ मैन ऑफ ऑनर इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करना चाहता और मैं इस सिचुएशन का कोई भी एडवांटेज नहीं उठाना चाहता। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है यहाँ पे हमारा हीरो हाकजिन से कह रहा होता है कि तू मेरा ट्रम्प कार्ड है, जिसमें हाकजिन कहता है हाँ सब कुछ मेरे पे छोड़ दे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हाकजिन ने सारी बात ब्योंगा को बता देता है और वो कहता है कि तूने अच्छा काम करा हाकजिन। और हाकजिन कहता है कि बहुत ही आसान ने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था और तुम्हारा प्लान परफेक्टली वर्क कर गया और उन लोगों को मेरे पे कोई डाउट भी नहीं हुआ। तुमने कहा था कि मुझे ऐसा प्रेजेंट करना है कि मेरे को कैंगसो से कोई दिक्कत है और मेरे को फिर सॉन्गमैन से मार खानी है, जिससे कि किमसो को लगे कि सच में मैं साउथ गैंगबुक का गद्दार हूँ। अभी ब्योंगा कहता है कि तेरे को पता नहीं तेरे को आगे क्या करना है, जिसमें हाकजिन कहता है हाँ मेरे को हारू सांग को किमसो से अलग करना है। और तभी ब्योंगा कहता है कि हारू सांग कितनी स्ट्रांग हो लेकिन वो अकेले आएगी तो मेरे ट्रैप में फंस जाएगी। और तभी हमें हाकजिन दिखाया जाता है और इन तीनों को कुछ समझा रहा होता है और कहता है कि हमें हारू सांग को हम से अलग करना होगा। मैंने सुना है कि साउथ गैंगबुक का एक अलग ग्रुप आ रहा है और अभी हमने उनको हरा दिया तो बाद में साउथ गैंगबुक के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, जिसमें हमारा हीरो कहता है ठीक है तो हारू और कुछ बंदे उसके साथ जाएंगे। अभी हमारा हीरो हाकजिन को थैंक्स कहता है, जिसमें हाकजिन कहता है कोई बात नहीं है तो मैं वेस्ट गैंगबुक के लिए कर रहा हूँ। और तभी हाकजिन अपने मन में सोचा होता है आज तो वेस्ट गैंगबुक खत्म हो जाएगा। और तभी हमें ब्योंगा दिखाया जाता है जो कि उन सबको प्लान समझा रहा होता है और वो कहता है कि मैं अब हारू सांग अलग होने वाली है तो उसके लिए मैंने कुछ बंदे हथियार के साथ भेज दिए हैं। बेशक वो कितनी फास्ट हो लेकिन जब उसकी दोनों टांगें टूट जाएगी तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तभी सॉन्गमैन कहता है मेरे को हाकजिन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने उसके मुंह पे खींच के गुस्सा मार दिया था और मेरे को पता नहीं था कि प्लान है। इसमें ब्योंगा कहता है कोई बात नहीं हम उसको पैसे देके सब समझा देंगे। और तभी ब्योंगा कहता है कि अब हमें बस यहाँ पे वेट करना है। हमें दिखाया जाता है कि ब्योंगा ने एक बच्चे की पीठ तोड़ दी है। तभी वहाँ पे गैंग के मेंबर आके बताता है कि एक गड़बड़ हो गई है, वेस्ट गैंगबुक को हमारी लोकेशन का पता चल गया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई आ रहा है और हमें पता चलता है हमारा हीरो है और वह कहता है कि तुझसे मिले बहुत समय हो गया ब्योंगा। तभी ब्योंगा कहता है कि तूने मेरे को कैसे ढूंढ लिया किमसो। और तभी ब्योंगा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे पता चलता है कि हाकजिन उनको यहाँ लेके आया है और वह कहता है कि मैं तो तेरे को बस एक्टिंग करने के लिए कहा था, तूने तो सच में हमको धोखा दे दिया है। और जिसमें हाकजिन कहता है ये मेरी गलती नहीं है, इसको सब कुछ पता था और ब्योंगा उसे गालियाँ दे रहा होता है। और तभी हमारा हीरो कहता है गधो मेरे को तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ पता था। और फिर से हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हाकजिन ब्योंगा से बात कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और हमारा हीरो कहता है तो इसलिए मैंने उसको अपनी टीम में रिक्रूट करा था। और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने कैमरा कार्ड का इस्तेमाल कर रखा था। तभी हाकजिन हमारे हीरो से माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि मैं तो बस वही कर रहा था जो ब्योंगा ने मेरे से करने के लिए कहा था। लेकिन तभी हमारा हीरो हारू को कहता है कि तू अपना कैपोएरा अटैक कर। इसमें हारू कहते रुक जा मेरे को पहले अपना डांस परफॉर्म करना है। तभी हमारा हीरो कहता तू इस बात को समझ ले कि मेरी आंखें चारों तरफ हैं और हमें पता था कि तू ये प्लान कर रहा है। तभी हमारा हीरो उससे कहता है कि एक ही तरीका है जिससे तू बच सकता है और वो पूछता है क्या, और वो बताता है कि मैं इस वॉर को जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ तो तुम मेरे को बता दे कि जो हाई रैंकिंग के फाइटर्स हैं वो कहाँ पे छुपे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो और हारू ने उन सबको मारना शुरू कर दिया है। एकदम से हाकजिन उनको चेयर करने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ही ट्रम्प कार्ड हूँ। इसमें हारू कहती है हाँ ये तो पूरा का पूरा पागल हो चुका है। और तभी हमें ब्योंगा दिखाया जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरा प्लान फिर से फेल हो गया। और तभी ब्योंगा अपने गैंग के मेंबर्स को कहता है कि इनको मारो क्योंकि अभी भी हम इनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे हमारे हीरो और हारू की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे किसी ने यामाकाशी स्टाइल कियोकुशिन कराटे का इस्तेमाल कर दिया है। हमें पता चलता है कि कुजा वहाँ पे आ चुका है और कहता है कि आई एम बैक लीडर। इसमें हमारा हीरो कहता है तू तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया एल डियाब्लो। हमारा हीरो कहता है तो बहुत ही अच्छी बात है और अब मैं सारे के सारे कार्ड्स इस्तेमाल कर लूँगा। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो की वो वाली क्वेस्ट
कंप्लीट होगी जिसमें उसको हारू और याकुजा को अवेकन करवाना था। और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो को 4 लेवल अप कार्ड्स मिल चुके हैं और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने वो सारे के सारे लेवल अप कार्ड्स अपने ऊपर यूज़ कर लिए हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि याकुजा और हारू दोनों के दोनों ग्लो कर रहे हैं और उनके सामने चिंगू, जेंगो, स्योंगमैन खड़े हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ कोई आ रहा है और हमें पता चलता है कि यूजियन है। और हमारा हीरो कहता है तो चलो अब इस फाइट को शुरू करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के स्टैट भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुके हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चिंगू और स्योंगमैन ने हमारे याकुजा के मुंह पे हमला कर दिया है। उससे कहते हैं कि तू ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है जैसे कि तूने हमारे अटैक को ब्लॉक कर लिया है। तभी हमारे याकुजा कहता है यामाकाजी स्टाइल फॉरवर्ड स्टांस। और तभी याकुजा कहता है कि अपनी थिंकिंग को रिवर्स करो और ऐसा सोचो कि तुमने मेरे चेहरे पे मुक्का नहीं मारा बल्कि मैंने तुम्हारे चेहरे पे मुक्का मार दिया है। वे में दिखाया जाता है कि चेंगू नॉकआउट हो चुका और कहता है कि फिर भी तू अगली रहेगा और मैं तेरे झूठों पे विश्वास नहीं करने वाला। और तभी याकुजा कहता है यहाँ पे तो हो गया लेकिन वहाँ पे क्या चल रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि हारू ने चिंगू को भी नॉकआउट कर दिया है। और तभी हारू पूछी होती तो तूने उन दोनों को हरा दिया, जिसमें कहता है हाँ ब्यूटीफुल, मैंने दोनों को हरा दिया। तभी हारू कहती है कि मेरे को ब्यूटीफुल मत कह। तभी वो दोनों देख के शॉक हो जाते हैं कि वो सारे उठने लग रहे हैं। तभी सिस्टम कहता है कि इनका पावर सोर्स अननोन है। और तभी याकुजा कहता है शायद इन लोगों के पास 2 जिंदगियां हैं, जिसमें हारू कहती है नहीं, ये कन्विक्शन से भर चुके हैं। और तभी याकुजा कहता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। हारू पूछते क्या तुझे हमारी चिंता हो रही है, जिसमें याकुजा कहता है नहीं, मेरे को उनकी चिंता हो रही है। और हमें दिखाया जाता है कि यूजियन और हमारा हीरो आपस में लड़ रहे हैं। हमारा हीरो कहता है उन लेवल अप कार्ड को इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये में से बहुत ज़्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसका अटैक वीविंग की हेल्प से डॉज कर लिया है। हमारा हीरो कहता है शायद मैं इससे दूर से लड़ रहा था इसलिए मेरे अटैक नहीं लग पा रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड का इस्तेमाल कर लिया है। एकदम से यूजियन के क्लोज आ चुका है। तभी यूजियन ने उसके पेट पे खींच के लात मार दिया है और हमें पता चलता है कि किक बॉक्सिंग का मूव है और इसका नाम सोलर प्लेक्स पुश किक है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यूजियन ने हमारे हीरो के पैर पे खींच के लात मार दिया है और उसने हमारे हीरो का सिर पकड़ लिया। कहता है कि फाइनल नी स्ट्राइक है। और हमें दिखाया जाता है कि उसने हमारे हीरो के चेहरे के पास अपना घुटना ला के रख दिया है। और तभी हमारे हीरो ने उसके पेट पे खींच के लात मार दिया है और हमारे हीरो ने हीलिंग बीम का इस्तेमाल कर दिया है। और वो कहता है कि इसने तो मेरे को मार ही डाला था, अगर मेरे पे हीलिंग बीम नहीं होती तो मैं यहाँ पे हार जाता। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारे पास बस एक ही हीलिंग बीम बची है। तभी हमारा हीरो कहता है सोलर प्लेक्स के क्या है, जब ये चिनॉक से लड़ा था तब तो इसने ये मूव नहीं किया था और मेरे हिसाब से शायद इसने मूव बचा के रखा था। और तभी हमारा हीरो कहता है इसको पता नहीं कि मेरी हेल्थ रिस्टोर हो गई है, तो मेरे को इसे ऐसा दिखाना होगा कि मैं नॉकआउट होने वाला हूँ और यही तरीका है जब मैं इसे जीत सकता हूँ। यह सब देख के हाकजिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ऐसे तो किमसो हार जाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता क्योंकि मैंने अभी अभी साउथ गैंगबुक को बिट्रे करा है और अगर किमसो यहाँ पे हार गया तो मेरी तो खैर ही नहीं है। और तभी वो कह रहा होता है कि शायद किमसो बहुत ज़्यादा थक चुका है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो फिर से क्लोजअप कर रहा है। हाकजिन कहता है इन दोनों में स्किल डिफरेंस क्लियरली दिखाई दे रहा है। तभी हाकजिन चिल्लाता है और कहता है तू ये क्या कर रहा है, अगर तू इतना क्लोज गया तो फिर से देखो सोलर प्लेक्स पुश किक मार देगा। और हमें दिखाया जाता है कि यूजन ने फिर से सोलर प्लेक्स पुश किक का इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन इसको हमारे हीरो ने डॉज कर दिया और उसके पैरों के नीचे चला गया है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सोच रहा था कि अपने अटैक पैटर्न्स को कैसे बढ़ाए और उसे पता चलता है कि उसके पास तो बस एक बॉक्सिंग का मूवर येट बीओपी टाइकॉन है और जैंग ने उसे बताया था कि कैंगसो एक रेसलर है और येट बीओपी टाइकॉन का उस पर कोई असर नहीं होगा। और हमारा हीरो सोच रहा होता है ऐसे तो मैं कैंगसो से हार जाऊंगा, मेरे को उसको हराना है तो मेरे को उसको ऑफ गार्ड पकड़ना होगा और मेरे को एक अटैक कार्ड बनाना होगा। और तभी हमारा हीरो बताता है कि मैंने एक कॉम्बिनेशन अटैक कार्ड बनाया है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सबसे पहले मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। यह देख के यूजुअन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। तभी उसने यूजुअन के चिन पे खींच के घूसा मार दिया है और वो कहता है कि सबसे पहला जो मेरा कार्ड है वो है 344 पाउंड स्ट्राइक टू द मून। और पता चलता है कि हमारे हीरो ने मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड और टू द मून कार्ड को कंबाइन कर दिया है। और यह देख के हाकजिन, याकुजा और हारू तीनों के तीनों शॉक हो चुके हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कहता है जो सेकंड मेरा मूव है वो है 344 पाउंड फेस स्टॉम्प। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने यूजियन का मुंह धरती में गाड़ दिया है। और तभी हाकजिन चिल्लाता है कि किमसो जीत चुका है और हमें दिखाया जाता है कि यूजियन धरती पे बेहोश पड़ा है। और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यहाँ पे हमें कैंगसो और यूजियन की दोस्ती दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है कि कैंगसो से थोड़े पैसे दे रहा है और कहता है कि तूने अच्छा काम करा है और मैंने इसमें थोड़े ज़्यादा पैसे रखे हैं क्योंकि मेरे को पता चला है कि तू अनाथ है तो तेरे को बहुत मुश्किल होता होगा और मैं तेरा हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा। साउथ गैंगबुक आज जो कुछ भी हो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम कहता है कि अननोन सोर्स से यूजियन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और वह वापस उठ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूजियन हमारे हीरो पर अटैक कर देता है और हमारा हीरो कहता है कि मेरे को कार्ड क्लेम करना है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को एक अटैक कार्ड मिल चुका है और यह देख के यूजियन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। तभी अचानक से यूजियन के मुंह पे कुछ लग जाता है और वहीं पे गिर जाता है और वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि 2 लकड़ियाँ हवा में उड़ रही है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कहता है बस तू मेरा वेट कर और मैं वहाँ आ रहा हूँ। और तभी हमें कैंगसो दिखाया जाता है और हमारा हीरो कहता है कि बस अब ज़्यादा समय नहीं रहा,
और अब जो बैटल होगी वो हमारी आखिरी बैटल होगी और हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून।